कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीचर। आज का हमारा वीडियो जो है वो रहने वाला है प्रश्नोत्तरी पर, जो कि एएनएम के लिए हम डेली 50 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। आप उनको सॉल्व करें और उससे संबंधित टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में आए हुए ही प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है तो इसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला है, जब अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के निकट लाया जाता है तब निम्न में से किसके कारण घना सफ़ेद धुआं उत्पादित होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स ठोस अमोनियम क्लोराइड गैस के बनने के कारण। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका दूसरा नाम है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला, एक गैस को किस प्रकार से द्रवित किया जा सकता है? तो इसे दाब को बढ़ाकर और ताप को घटाकर। अगला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्व पतनांक 44 डिग्री सेल्सियस है। निरपेक्ष पैमाने पर यह किसके बराबर है? यह है प्लस 229 केल्विन के। एल्काइन के समजात सीरीज का तीसरा सदस्य कौन है? आंसर हो जाएगा C4H6। अगला, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से कमरे के ताप पर गर्म किया जाता है तब उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन पहले घटता है और फिर क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, यदि एक तरंग का समय आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति बताइए। उसकी आवृत्ति जो रहेगी वो 50 हर्ट्ज रहेगी। अगला, एक ध्वनि परावर्ती पृष्ठ से एक प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम क्या दूरी है? तो सुनने के लिए है 17.2 मीटर। अगला, ध्वनि की चाल किस में बृहद होती है? ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे ज़्यादा होती। एक ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। मंदिर के में बड़े आकार की घंटियाँ क्यों बनाई जाती है? प्रबल ध्वनि उत्पादित करने के लिए। अगला प्रश्न, एक तड़ित चालक किसका बना होता है? ये बना होता है तांबे का। अगला, यदि हम किसी धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रोस्कोप की पीतल डिस्क को धनात्मक आवेश वाली वस्तु से छुपाते हैं तो सोने की पत्ती का अपसरण होगा। क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। अगला, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश के जाने में कार्य का माप होगा विभवांतर। नेक्स्ट, एक पूरे लैंप में 5A की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 10 सेकेंड में कितना आवेश गुजरेगा? तो 50 से। अगला, जब हम 4 ओहम के प्रतिरोध को 12V की बैटरी के टर्मिनल को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध कितना कूलम्स प्रति सेकेंड पास होगा? वो होगा 3। अगला, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? वो है प्राकृतिक गैस, दिए गए ऑप्शन में से। अगला, आमतौर पर एक नई लगाई गई पौधे वृद्धि तथा परिकल्पना से पेड़ में परिवर्तित होने में कितना समय लगता है? तो 15 वर्ष का समय लगता है। अगला, प्राकृतिक गैस का मुख्य अपघटक है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अपघटक है वो है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे ऊष्मीय मान रखता है? तो हाइड्रोजन सबसे ऊष्मीय मान रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सौर गैस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, वेरॉन। निम्नलिखित में से खाद्य फसल के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो जई खाद्य फसल के रूप में सम्मिलित नहीं है। आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं सब्जियों से। अगला, नीचे उल्लेख किए गए कौन से जैविक कारक गरीब उपज के लिए नहीं है? आंसर है पाला। अगला, पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित है वर्णात्मक प्रजनन। पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन उठाइए। आंसर हो जाएगा केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। मछलियों की विभिन्न जातियों को चुनना जो विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती है वो कहलाता है संयुक्त मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से गलत कथन को उठाइए।
तो गलत है इसमें से। रानी मधुमक्खी निषेचन के बाद मधुमक्खी का छत्ता छोड़ देती है, तो ये गलत। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से सारे ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जलवाष्प भी। अगला, चिकित्सीय अपशिष्ट जैसे रुई, सिरिंज और पैड आदि को एकत्रित करने के लिए किस रंग के कचरा पात्र का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग के कचरा पात्र का। अगला, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सोलर ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? वो होता है 75%। अगला, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का क्या बिंदु स्रोत है? तो इसका बिंदु स्रोत है नगर निगम का निर्वहन पाइप। झीलों तथा तालाबों में फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा परिणाम होती है। शैवाल का फैलना सही है। जलीय जीवन का कम होना है भी सही है। घुलित ऑक्सीजन का अभाव ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? वन, रेगिस्तान, जल या चारागाह। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जल नहीं है। वायु में हाइड्रोकार्बन के निष्कासित होने के मुख्य स्रोत के क्या कारण है? आंसर हो जाएगा ये तीनों ऑप्शन में से। ऑटोमोबाइल में ईंधन का अधूरा दहन। अगला, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है? दांत सबसे कठोर हिस्सा है। अगला, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? नीली भेड़। दिए गए ऑप्शन में हाथी, दरियाई घोड़ा, गोरिल्ला या नीली भेड़ में? तो नीली भेड़। कौन सा सही नहीं है? विज्ञान के शिक्षण से मूल्य विकसित होने चाहिए जैसे धर्म में विश्वास। अगला, एक विद्यार्थी जल का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग करता है। इसको 3 जांचों में 99.4, 99.6 और 99.8 डिग्री सेंटीग्रेड मान प्राप्त हुई है। उसने 100 डिग्री सेल्सियस अभिलेख किया। क्या उसका निर्णय सही था? नहीं, वह अपने वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करने में असफल रहा और मान के तार्क कारण नहीं पा सका। अगला प्रश्न, एक सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस भी कहलाता है। इनमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं उभयताल लेंस। नेक्स्ट, फूल के भाग हैं। इन ऑप्शन में से सभी फूल के भाग हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ी, पुष्पकेशर। तने को जड़ से किस आधार पर विभेदित किया जाता है? तो तने को जड़ से पत्तियों के आधार पर। तिलचट्टा का बाह्य कंकाल बना होता है किसका? ये बना होता है काइटिन का। बिना किसी सबूत के न्याय को स्थगित करने की इच्छा एक सबूत है किसकी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। एक विद्यार्थी तंत्रिका कोशिका के स्लाइड का अवलोकन करता है एवं कोशिका शाखाओं को नामांकित करता है। दुम्राक्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? को कहते हैं परमाणुकता। दिए गए उदाहरण में से कौन सा द्रव्य नहीं है? तो प्रकाश जो होता है वो द्रव नहीं है, बाकी सब द्रव है दिए गए ऑप्शन में से। एसटीपी पर किस एक मोल गैस द्वारा अध्यास्ती आयतन जाना जाता है? ये जाना जाता है मोलर आयतन। अगला और अंतिम प्रश्न है 50वें नंबर का, हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है क्या? हाइड्रोजन बंध जो है किसी अणु के आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन व आसपास के अणुओं के आंशिक रूप से ऋणावेशित परमाणुओं के मध्य आकर्षण, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनको हल करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।